नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे धीरे अच्छे भी हो जाएंगे। दोस्तों पता है मेरी लाइफ में ना हमेशा हर चीज जो मैंने सोचा, जैसा मैंने सोचा हमेशा वैसा ही हुआ है। जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं जानती थी ना तब भी मेरी लाइफ में हमेशा पॉजिटिव ही हुआ। अब आप बोलेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आती हैं और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जरूर होती हैं। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं हो या फिर जिसको परेशानी फेस नहीं करनी पड़ती। तो देखिए, चाहे आप इस चीज को ये कह सकते हैं कि मेरा नजरिया उस तरह का बन गया है, चाहे आप इस चीज को ऐसे कह सकते हैं कि मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, चाहे आप उस चीज को ये मान सकते हैं कि मैं अपने भाग्य को खुद बनाती हूँ। इन चीजों में से आपका क्या नजरिया है, आप उसी हिसाब से सोच पाएंगे। देखिए, मैं अपना अगर नजरिया बताऊं तो शुरुआत में क्या होता था कि ना मेरे पेरेंट्स ने हमेशा पता है क्या बोला कि ये लड़की ना बहुत भाग्यशाली है, इसकी किस्मत ना बहुत अच्छी है। तो वो जो सेंटेंस थे तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ना बैठ गए पूरी तरह से। अब मुझे पता है हमेशा क्या लगने लगा कि अरे मैं थोड़ी सी मेहनत कर लूंगी, मुझे मिल जाएगा, क्योंकि मैं तो बहुत लकी हूँ, मेरे सारे काम बनते हैं, मेरा हर काम आगे आगे होता है। तो ना मेरे दिमाग में हमेशा ये चीज चलती रहती थी। देखिए, पहले तो छोटे होते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या, कुछ भी नहीं जानते हैं, समझ ही नहीं होती है कुछ भी, लेकिन दो चार बातें ऐसी होती हैं जो हमारे दिमाग में हमेशा क्लिक कर जाती हैं। तो मैं सीरियसली बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले जिन्होंने मेरे सबकॉन्शियस माइंड में पता है क्या डाला, न जानते हुए भी उन्होंने मेरे दिमाग में डाल दिया कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे सारे काम हो जाते हैं इजीली, माता रानी मेरे सारे काम कर देती है। ठीक है, तो मेरे दिमाग, मेरे पेरेंट्स नहीं जानते थे सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, चेतन मन क्या होता है, वो चेतन मन क्या होता है, नहीं जानते थे। लेकिन बस वो इतना जानते थे कि अपने बच्चे को कैसे मोटिवेट करना है, अपने बच्चों को कैसे अच्छी शिक्षा देनी है, अपने बच्चों को कैसे अच्छे संस्कार देने हैं। ये सब चीजें पहले के पेरेंट्स, अभी के भी पेरेंट्स तो पेरेंट्स होते हैं, देखिए सब अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं और अच्छे संस्कार भी देते हैं। ठीक है, तो ना मेरे को ये चीज हमेशा दिमाग में आ गई कि मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, और हमेशा ये चीज चलती रही। कभी ऐसे कुछ फेस ऐसे आए भी लाइफ में, लेकिन मतलब हमेशा स्मूथली सारे काम होते गए। लगा थोड़ा सा कि अरे थोड़ी मेहनत हो रही है, थोड़ी और कर लेंगे ये चीज मिल जाएगी, थोड़ी और कर लेंगे, वो थोड़ी थोड़ी मेहनत करते हुए कभी ऐसा रियलाइज नहीं हुआ कि बहुत हार्ड एंड फास्ट टास्क है ये पूरा करना है। अरे इतनी सारी मेहनत कर ली फिर भी नहीं मिल रहा, अरे मेहनत क्या। मुझे कभी ये नहीं लगता कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ या फिर इतनी मेहनत कर ली, नहीं, अब क्या रूटीन लाइफ है, करना पड़ेगा। आज भी पता है कई लोग मेरी लाइफ को देखते तो बोलते हैं कि अरे आप बहुत मेहनत करती हो, ऐसा ऐसा। नहीं, ये रूटीन लाइफ है, मेहनत है, चलती रहती है। कभी कभी थक भी जाते हैं तो आराम कर लो, फिर से एनर्जेटिक हो गए। हाँ, लेकिन आपके दिमाग से आप कभी भी बीमार नहीं होने चाहिए। जिस दिन आप अपने दिमाग से बीमार हो गए ना, यकीनन आप भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आपकी बॉडी ही आपका साथ नहीं देगी। जब तक आपका दिमाग स्वस्थ है ना, आपका शरीर ऑटोमेटिक ऐसे चलता रहेगा, बढ़िया एकदम रिलैक्स। और अपने दिमाग को रिलैक्स रखने के लिए आप हमेशा ये चीज दिमाग में बिठा लीजिए, पूरी तरह बिठा लीजिए कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं हमेशा खुश रहती हूँ, मैं खुश रहने के लिए ही इस धरती पर आई हूँ। मतलब ये चीज सोच लेंगे ना। और एक चीज और इसमें मैं ऐड करूंगी कि ना आप ना हमेशा अपने जो नजरिया है ना उसको सुधार लीजिए। जब आप अपने नजरिया को बदल लेते हैं ना तो यकीनन पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जितनी भी चीजें है ना आपको आगे आगे काम करेंगी। कैसे, मैं आपको बता देती हूँ, आप समझ। देखिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझा पाऊँ। आई होप आपको समझ में भी आ जाता होगा, और नहीं भी आता हो तो कोई बात नहीं, आप दूसरा कोई वीडियो भी देख लें जिसमें आपको क्लियर समझ में आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब आप ऐसा कर सकते हैं कि देखिए मैं क्या बात कर रही थी, मैं भूल गई, बीच में वो वाली बात आ गई ना, दिमाग से निकल गया। जब आप ना किसी भी चीज को लगातार करते रहते हैं तो यकीनन आपको ना अच्छे परिणाम आ जाते हैं। ये चीज तो हो गई, लेकिन मैं नजरिए की बात कर रही थी। हाँ, याद आ गया। देखिए, नजरिया ना हमारा क्या होता है कि हम ना जैसे अपनी जो सराउंडिंग होती है, हर व्यक्ति में ना कमी निकालने की हमारी आदत बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि आपको ही ऐसा लगता हो कि वो व्यक्ति गलत है, वो व्यक्ति गलत है, वो भी व्यक्ति गलत है।
सबको लगता है, सबके दिमाग में आता है कि अरे इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। आया, कोई बात नहीं है, लेकिन उसको आया गया कर दीजिए। आप क्या करते हैं, आया 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 आया, गया नहीं। अब जब जाएगा ही नहीं तो वो तो आपके दिमाग में अंदर आ गया ना, आपको तो पूरे टाइम परेशान करना है ना। तो आपका नजरिया पता है कैसा हो जाता है, आपका नजरिया ये हो जाता है हर व्यक्ति में कमी देखने का। और जब आप हर इंसान में कमी देखने लगते हैं, आप दूसरा इंसान तो छोड़िए, आप अपने अंदर भी कमियां देखते हैं कि मेरे अंदर ये कमी है, अरे मेरे पास ये नहीं, अरे मैं सुंदर नहीं हूँ, अरे मेरी छोटी हाइट है, अरे मेरा रंग काला है, अरे मेरे बाल अच्छे नहीं है। आप अपने अंदर ये कमी देखने लगते हैं। देखिए, सबसे पहले आप अपना नजरिया बदल लीजिए, यकीनन आपकी लाइफ तो बहुत ही ज्यादा अच्छी और बढ़िया व्यवस्थित रूप से चलने लगेगी, और जितनी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स है वो सब चेंज हो जाएंगी, सब अच्छा रूप ले लेंगे। ठीक है, अच्छाई का वो सारी आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना, वो सारी आपको सॉल्यूशन में बदल जाएंगी आपके लिए। ओके, अब नजरिया कैसे बदलना है? नजरिया ऐसे बदलना है कि आप हर व्यक्ति में अच्छाई देखना शुरू कर दीजिए। जब आप अच्छाइयां देखना शुरू कर देंगे ना, तो आपको यकीनन सामने वाले में अच्छाई ही नजर आएंगी। हाँ, उस व्यक्ति में बुराइयां हो सकती हैं, तो आप उसको ऐसे इग्नोर कर सकते हैं। देखिए, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम चाह कर भी अवॉइड नहीं कर सकते। चाहते हैं, सोचते हैं कि इनसे दूरी बना लें, इनसे अलग हो जाएं, लेकिन न चाहते भी ऐसे रिश्तों को हमको बरकरार रखना होता है। अगर आप एक महिला है या पुरुष भी हैं, तब भी मेरी इस बात से रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि हमारी लाइफ में कई रिश्ते होते हैं और हर व्यक्ति की लाइफ में होते हैं जिनको हम चाहते हुए भी अवॉइड नहीं कर सकते। तो उन रिश्तों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए, जो बिगड़े हुए रिश्ते हैं, परेशान हो कर रखा है उन रिश्तों ने आपको, उनको भी आप अपने नजरिए के बदौलत सुधार सकते हैं। देखिए, दूसरे व्यक्ति को बदलना इतना आसान नहीं होता, लेकिन खुद को बदलना, खुद के नजरिए को बदलना बहुत आसान होता है। जब आप मेडिटेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, तो यकीनन आप अपने नजरिया पे ही तो काम कर रहे होते हैं, आप अपनी सोच पे, आप अपने आत्म सुधार पर ही तो काम कर रहे होते हैं। और होता क्या है उसमें, और कुछ अलग से थोड़ा सा होता है। ये सब चीजें बरसों से चली आ रही हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम अभी मिला है, बट ये चीजें शुरू से चली आ रही हैं। जब हम अपना नजरिया बदल लेंगे ना, हम ये देखिए, मैं अपनी बता सकती हूँ, दूसरा का मुझे नहीं पता। मैं क्या सोचती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको लगे ठीक, तो आप उसको अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर दीजिए। मैं हमेशा ये सोचती हूँ, अगर मेरे साथ भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है या फिर कुछ भी मुझे ऐसा लगता है कि अरे ये व्यक्ति परेशान कर रहा है यार, अननेसेसरी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो मैं पता है हमेशा क्या सोचती हूँ, मैं हमेशा एक ही दिमाग में आता है कि देखिए, जिस व्यक्ति से दूरी नहीं बना सकती ना, तो उसकी ना अच्छाइयां देखना शुरू कर देती हूँ मैं। जब मुझे पता है कि मैं इस रिश्ते से दूर ही नहीं हो सकती हूँ, या फिर यह रिश्ता मेरा बहुत नजदीकी है, या फिर ये परिवार मेरा बहुत नजदीकी है, मैं इससे दूर नहीं हो सकती, तो मैं क्या करती हूँ, उस इंसान में ना, जैसे उसके अंदर ना 10 अच्छाइयां या फिर 5 अच्छाइयां हैं, तो मैं क्या करती हूँ, उसको लिख लेती हूँ। अगर ज्यादा ही क्लोज है, देखिए, जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं उनको आप अवॉइड कर दीजिए, लेकिन जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ, जो मेरा नजरिया है, मैं अपना बता रही हूँ। ठीक है, आपको अप्लाई करना हो तो आप भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि ना, वो जो सामने वाला व्यक्ति है ना, जिसको अपन अवॉइड नहीं कर सकते और वो हमारा क्लोज रिलेशन है, तो हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, तो मैं क्या करती हूँ, उसकी 5 जो बिल्कुल सॉलिड अच्छाइयां हैं उनको लिख लेती हूँ। ठीक है, अब 5 अच्छाइयां हैं, ठीक है, और 2 बुराइयां हैं, तो यार अच्छाइयां ज्यादा है ना, आप उन पे गौर करिए। जब आप अच्छाइयों पे गौर करेंगे, तो जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है उस व्यक्ति के प्रति, तो वो और भी ज्यादा दिन ब दिन अच्छाइयों को बढ़ावा देगी। और अगर आप उसकी बुराइयां देख रहे हैं, जो केवल 2 हैं, आपने अच्छाइयां जो 5 है वो नहीं देखी, बुराइयां 2 हैं, उन पे गौर कर रहे हैं, तो अगर आप उन पे ही फोकस करेंगे, अपनी एनर्जी उसी को देंगे, दूसरे की बुराई को आप अपनी एनर्जी देंगे, तो वो और बढ़ेगी, कम नहीं होगी। आप ये चीज बिल्कुल देख लीजिए, क्योंकि ना कहीं जब आप जिस चीज को एनर्जी ज्यादा देते हैं, वो आपके लिए बढ़ती जाती है, वो चाहे अच्छाई हो चाहे वह बुराई हो। तो मेरा नजरिया ये रहता है, हमेशा हर रिश्ते को इसी हिसाब से मैं मेंटेन करके चलती हूँ, तो सारी चीजें
अच्छी चलती है, क्योंकि देखिए मैंने अपने आप को बदल दिया, मैं सामने वाले को नहीं बदल सकती, चाह कर भी नहीं बदल सकती। क्या हम पूरी रोड पर कारपेट बिछा सकते हैं? नहीं बिछा सकते ना, इसीलिए तो हम अपने पैरों में स्लीपर पहनते हैं, जूते पहनते हैं कि नहीं पहनते। तो इसी तरह से अपने आप में सुधार कर लीजिए, पूरी दुनिया अच्छी लगने लगेगी, पूरा परिवार अच्छा लगने लगेगा, घर के सदस्य अच्छे लगने लगेंगे और दुनिया आपको बहुत अच्छी लगने लगेगी जब आप अपना नजरिया बदल लेते हैं। और जब आपने जैसे ही अपना नजरिया बदला तो आपको खुद से भी प्रेम होने लगता है, खुद से भी प्यार होने लगता है, क्योंकि दूसरे भी आपको प्यार ही देते हैं, क्योंकि आपने अपना नजरिया बदल लिया। देखिए बहुत मुश्किल हो सकता है शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे यह मुश्किल कब आपकी आसान हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। कुछ टाइम एफर्ट डालने पड़ेंगे, उसके बाद सब कुछ स्मूथली चलना पड़ेगा। मैं मानती हूँ हर किसी की सिचुएशन एक जैसी नहीं होती, हो सकता है मैं अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये सारी बातें बोल रही हूँ और लेकिन आप लोगों की सिचुएशन कुछ और हो। लेकिन परिस्थिति कोई भी हो, आप अपने नजरिए को शिफ्ट करके धीरे धीरे करके बहुत सारी चीजों में सुधार कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। सामने वाले को बदलना क्या आपके हाथ में है? आप उसको बदल सकते हैं, आप चीख सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप, लेकिन क्या आप उस इंसान को बदल सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि आप किसी इंसान को इस बिहेवियर से बदल सकते हो। आप उस व्यक्ति को नहीं बदल सकते, आप अपने आप को बदल दीजिए। सीरियसली आपके रिश्ते भी अच्छे हो जाएंगे और जो आपका मेंटल पीस है ना वो भी डिस्टर्ब नहीं होगा, आप शांत रहेंगे। बढ़िया आप तो ये सोचिए ना कि मुझे शांति चाहिए, बढ़िया मैं सुकून से रहती हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं लेना, कोई परेशानी नहीं लेना, सब लोग बहुत बढ़िया हैं, मुझे अपने आप को देखना है बस। जब आप अपने आप को सेल्फ लव करते हैं ना, आप अपना नजरिया बदल देते हैं, आप खुद पर काम कर लेते हैं, तो यकीनन सारी दुनिया बहुत अच्छी हो जाती है और आपके टारगेट्स भी धीरे धीरे आपको मिलने लगते हैं, आपको अचीवमेंट मिलने लगते हैं। बाहर के लोग ही बोलने लगते हैं कि अरे आप में तो यार बहुत चेंजेस हो गए पहले से, आप तो बहुत शानदार व्यक्तित्व के धनी बन गए। बोलेंगे लोग, बोलेंगे, आप थोड़ा सा बदलाव तो करिए अपने अंदर। हो सकता है उसमें 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, लेकिन आप उस प्रोग्रेस में तो हैं। उन लोगों से पूछिए जिनको कोई मतलब ही नहीं है किसी चीज से, ठीक है जैसी चल रही है वैसी चल रही है, कट रही है वैसी कट रही है, क्या है सब्जी है जो कट रही है, लाइफ है आपकी, इसको ग्रो करिए, आगे बढ़ने के लिए एफर्ट डालिए, कोशिश लगातार करते रहिए, यकीनन आपकी लाइफ बदल जाए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।